वह 27 फरवरी 2014 की रात थी। हथियारबंद लोगों ने यूक्रेन के क्रीमिया में संसद और मंत्रिपरिषद की इमारतों को अपने नियंत्रण में ले लिया और उन पर रूसी झंडे लहरा दिए। थोड़ा और पीछे चलते हैं और सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। नवंबर 2013 में यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ। यानुकोविच को रूस का समर्थन हासिल था, जबकि प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और ब्रिटेन का। बगावत के चलते फरवरी 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने जाकर रूस में शरण ले ली। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई और पलटवार करते हुए रूस ने दक्षिण यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। बात यहीं रुकी नहीं। रूस ने यूक्रेन के अलगाववादियों को खुला समर्थन दिया। तभी से यूक्रेन सेना और अलगाववादियों के बीच की जंग भी जारी है। अब अलग सिरे से समझाते हैं। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है। सन 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। 2014 के बाद से रूस समर्थन अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव बराबर रहता था। 2014 के बाद रूस व यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोकने व शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति व संघर्ष विराम का समझौता कराया। हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से करीबी व दोस्ती गांठना भी शुरू कर दी। यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते हैं। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बनाया गया था। यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को नागवार गुजरने लगी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य एकजुट होकर उस देश पर हमला कर देते हैं। समझने वाली बात है कि मतलब अगर कोई भी एक देश आके लड़ाई लड़ता है तो 30 देश मिलकर उस देश को मारते हैं। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे और आखिरकार रूस ने अमेरिका, नाटो व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब आगे समझते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। रूस सैन्य कार्रवाई के जरिए यूक्रेन को घुटनों पर लाकर खड़ा करना चाहता है और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रूसी सेना के सामने डटे रहना चाहते हैं। हालांकि यूक्रेन को नाटो में शामिल किए जाने का लालच देने वाले अमेरिका ने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को देश छोड़ने की सलाह भी दी और इसके लिए वह ज़ेलेंस्की को गाड़ी और संसाधन मुहैया कराने के लिए भी तैयार है। लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देश छोड़ने के बजाय डटे रहने का फैसला किया, लड़ने का फैसला किया। पिछले 5 दिनों तक लगातार टैंकों की गोलाबारी, क्रूज मिसाइलों और हवाई हमलों के बावजूद रूस यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा नहीं कर सका है। यूक्रेन पर रूस के हमले के दौरान एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई है। अब भी रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी कर रही है। रूसी जवान अब भी कीव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बताए जा रहे हैं। दोनों लगातार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। इसी के साथ यह जंग अब अपने छठे दिन में प्रवेश कर चुकी है। रूस के हमलों और यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में अब तक हजारों नागरिकों और सैन्य कर्मियों की जान जा चुकी है। अब रूस ने और घातक कदम उठाने का फैसला ले लिया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के लोगों को खुली चेतावनी दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे थे। वीडियो की स्क्रिप्ट प्रियांशु ने लिखा है और एडिटिंग अनूप की है। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।